हेलो एंड वेलकम टू ई सबक। दिस इज लेक्चर वन ऑफ क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर वन में नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सभी नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो इसके रिलेटेड होगी वो भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये हमें देखना है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर, इनको हम और भी बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक, काउंटिंग नंबर्स। इसी तरीके से होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे ये सभी क्या होंगे, होल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, माइनर सा डिफरेंस है। सभी इसमें भी 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर हैं, इसमें भी काउंटिंग नंबर सभी हैं, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। ठीक है, अगर जीरो इंक्लूड होगा तो होल नंबर होंगे, अगर नहीं होगा तो अदरवाइज हम इनको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन से मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्या होता है इंटीजर्स। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक नंबर लाइन है। ठीक, ये यहाँ पर आ गया आपके पास सेंटर में जीरो। ठीक, अब देखो जीरो से इधर जितने भी नंबर होते हैं इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे इनके ये होंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक, अब जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ठीक, सो ऑन, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ 1 2 3 4 के आगे जितने भी नंबर्स हैं ये कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर। इसी तरीके से जीरो को इंक्लूड करके ये सभी नंबर्स क्या बन जाएंगे, होल नंबर। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। सो हमने बोला जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स। हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक, ये सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक, अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे, इन सभी नंबर्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, एक तरह से इंटीजर्स। क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक है, ये सभी नंबर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, देखो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पर आएगा 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक नंबर है 4, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ। क्यों, क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4/1। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है इसमें कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 4/0, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ना हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा 3/5 4/5। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक, ये आपको बेसिक था। नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमने पढ़ा, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं ये। अब हम डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, जो वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक, इसी तरीके से होल नंबर क्या होते हैं, वन से तो हैं लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक, अब इंटीजर्स क्या होंगे, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, अब जितने भी नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर होंगे, यस। जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक, इसी तरीके से रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2। ठीक, कोई भी डेसिमल वाला नंबर होता है ना, उसको हम किस फॉर्म में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 3/2 5/2 6/2। ठीक है, कोई भी नंबर। और ये जो इंटीजर्स हैं इनको भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा 3 को हम कैसे रैशनल नंबर बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/1, है ना। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक, तो ये सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 1.1।
ठीक, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो आर रैशनल नंबर, ये हमसे पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, क्या हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में कंडीशन दी हुई है, पी और क्यू क्या इंटीजर्स हैं और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या जीरो रैशनल नंबर है, यस, सबसे पहले इसको लिखना है आपको यस। क्यों, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं पी अपन क्यू की फॉर्म में। कैसे, देखो जीरो अपॉन वन है ना, ये क्या, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो अपॉन टू। ठीक, ये अब बन गया ना पी, ये हो गया पी और ये क्या हो गया क्यू, हमने पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और क्या क्या इसने कहा क्या आप लिख सकते हो, हाँ हमने लिख लिया 0.1 0.2, ये पी अपन क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हो, आपको पहले समझना है नंबर लाइन पे नंबर एग्जिस्ट कहाँ पर करता होगा। ठीक है, मान लो ये हमारे पास जीरो है, ये आ गया वन, ये आ गया टू, ये आ गया थ्री। ठीक, ये आ गया आपके पास फोर। आपको रैशनल नंबर बताने इस 3 और 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, इतने नंबर के हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें सिर्फ सिक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें सिक्स सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, तो क्या इसका मेथड क्या होगा करने का, सोल्यूशन क्या होगा इसका, आपको सबसे पहले 3 ले लेना है और उसके बाद 4 ले लेना है। ठीक, अब सिक्स रैशनल नंबर है तो हमें 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, और 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको 7 होता है, अगर उसने बोला होता 7 रैशनल नंबर, आप क्या करोगे, 7 + 1 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते, डिवाइड भी करते। ठीक है, प्रीटी सिंपल, 7 3 ज़ा 21 अपन 7, इसको करते 7 4 ज़ा 28 अपन 7। ठीक है, तो अब आपको ओब्वियसली ये किस फॉर्म में होगा, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा, ये फिर से 3 बन जाएगा, ये फिर से 4 बन जाएगा, है ना। लेकिन हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो अब आपके पास आ गया 21/7 और 28/7। आपको इनके बीच के रैशनल नंबर्स ढूंढने, तो क्या क्या रैशनल नंबर्स होंगे इनके बीच के, 22/7 हो गया, है ना, इसके बीच एग्जिस्ट लाई करेगा। फिर 23/7, इसी तरीके से 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमने ये 6 रैशनल नंबर्स ढूंढ लिए 21/7 और 28/7, दैट इज 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, ये 6 रैशनल नंबर्स होंगे आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब देखो आपको 5 रैशनल नंबर बताने 3/5 और 4/5 के बाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है 5 रैशनल नंबर्स बताने। ठीक, अब सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर लिखोगे। आपके पास पहला नंबर उन्होंने ये 3/5 और सेकंड नंबर दिया उन्होंने 4/5। ठीक है, अब जब भी आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 + 1 6 के साथ, 6/6, और इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 6/6 के साथ। ठीक, तो क्या आएगा हमारे पास, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 6 5 ज़ा 30 और 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो अब इसको करोगे 13, इसको काट के बनाए फिर से 3/5 ही बनेगा। ठीक है, जस्ट हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 3/5 ही, सॉरी 4/5 ही बनेगा ये। ठीक, अब आपको रैशनल नंबर बताने 18/30 एंड 24/30 के बीच में। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, 19/30, ये पहला हो गया। ठीक, सेकंड क्या हो गया, 20/30, थर्ड क्या हो गया, 21/30। ठीक, नेक्स्ट हो गया 22/30 और 23/30। ठीक, ये 5 रैशनल नंबर्स होंगे किस किस के बीच में, 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। ठीक, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जितने रैशनल नंबर्स दिए होंगे +1 करके उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उनके बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो आपको जस्ट लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, और हमें रीजन भी देना है उसका। ठीक, सबसे पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, ये हमें पता करना है। ठीक, अब हम इसको डायग्राम से पढ़ेंगे। इसने पूछा है हर एक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या वो होल नंबर है,
इसमें 0 1 2 3 4 5 है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसमें एग्जिस्ट करते हैं, यस, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या ट्रू है। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरीके से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? फिर से हम डायग्राम से इसको पढ़ेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है हर एक इंटीजर जो है क्या वो होल नंबर है। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। क्या ये सभी होल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि -3 इसमें नहीं है होल नंबर में, -2 इसमें नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा? तो अब इसको फिर से हम स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर्स में क्या कौन से नंबर होते हैं? सभी इंटीजर, सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स, है ना। तो लेकिन क्या ये सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स होंगे जो नेगेटिव वाले होंगे, इसमें कुछ नंबर्स होंगे जो नेगेटिव फ्रैक्शन वाले होंगे, है ना। तो वो सारे नंबर्स जो है होल नंबर्स में तो नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप इसके अगर नोट्स चाहते हो, अगर आप इसको नोट्स चाहते हैं तो हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर हम इसको नोट्स शेयर करेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या करना है, नोटबुक एक साथ रखनी है, नोटबुक रखेंगे, जो जो भी चीज़ें लिखूंगा वो आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करेंगे तो इजी रिमेंबर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होंगी। जो चीज़ मैंने नोट यहाँ पर समझाई वही आप नोट करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा उसको याद रखने के लिए, ठीक है। वरना हम नोट्स अगर आपको बने चाहिए वो हम नोट्स बनाकर आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।